हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम यूपी कांस्टेबल 9 जून की शिफ्ट 1 के सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस कराने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फीफी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो फीफी पुरस्कार पूछा गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सुगंध उद्योग के लिए जाता है। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM का मुख्यालय कहाँ है। पूछा गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के लिए। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। कहाँ पे? जिनेवा। नेक्स्ट है भूटान में आधिकारिक तौर पर कौन सी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा इसका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूटानी न्यूगल ट्रम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो आयोजन किया गया था तो टोक्यो में किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिस्टीन चैपल में स्थित है। सिस्टीन चैपल स्थित है, कहाँ स्थित है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वेटिकन सिटी में है। कहाँ पे है? वेटिकन सिटी में है। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान दिवस पूछा गया, संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो सभी बच्चे जानते हैं 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत की सुरक्षा की गारंटी देता है। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी वाला हो जाएगा कि 22। द चैप्टर ब्लॉक एसिड अटैक के बाद के जीवन को गहराई से चित्रित करने वाली कहानी के लेखक हैं। तो इस कहानी के जो लेखक हैं बुशरा रहमानी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2026 में AI आधारित भाषा मॉडल भारत जेना को निम्नलिखित का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया। किसके लिए डिजाइन किया गया था? इसमें 22 से अधिक भारतीय भाषाएं शामिल की गई हैं। नेक्स्ट है, भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। तो सभी बच्चे जानते हैं गुलाबी क्रांति का संबंध मांस और मुर्गी प्रसंस्करण से है, मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग से। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। जो सर्विस क्षेत्र है उसे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत हम सभी लोग जानते हैं कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत उसे रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत में वस्तुओं के निर्यात के लिए आवश्यक है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा कि जन्म प्रमाण पत्र। कौन सा है? तो जन्म प्रमाण पत्र। तो हम सभी क्वेश्चनों को फटाफट तेजी के साथ में करते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास थे इसके। कौन थे? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष करों पर डैश के द्वारा वर्ष 2000 में प्रस्तावित किया गया। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केलकर टास्क फोर्स के द्वारा हो जाएगा, केलकर टास्क फोर्स। नेक्स्ट हमसे पूछा गया कि भूटान अपनी सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ जोड़ता है। तो सभी जानते हैं भूटान अपनी सीमा होती है 4 राज्यों के साथ में जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उन्नति कृषि महोत्सव 2026 और प्रशिक्षण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था। तो सभी जानते हो कि उन्नत कृषि महोत्सव को तो गुजरात में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट की गई थी। तो होम बाउंड हो जाएगा, इसका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण के तीसरे चरण के दौरान क्या होता है। इसमें जो हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रजननशीलता और मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आती है। तो हमारा थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुता, जिसको हम बोलते हैं फ्रेडरिटी, किस बात को सुनिश्चित करता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे जानते हैं, इसका हो जाएगा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। तो इसका हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर डे को 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में संतूर वाद्य यंत्र परंपरागत रूप से बजाया जाता है। तो संतूर कहाँ बजाया जाता है। तो सभी बच्चे जानते हो संतूर को कश्मीर में बजाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कर्नाटक संगीत परंपरा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 प्रमुख प्रणालियों हैं उनमें से तो कर्नाटक दक्षिण भारत में आयोजित किया गया। कर्नाटक जो संगीत परंपरा है कहाँ की है? दक्षिण भारत की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो 1852 में हुई थी, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? डी वाला। सभी जानते हो कि अरब सागर में।
नेक्स्ट हमारा श्री अब्दुल गनी अब्दुल्ला भाई कुरैशी को 2008 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये बच्चों ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, इसको कबीर पुरस्कार दिया गया था। तो सभी बच्चे जानते हैं थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आया हुआ था, जिन बच्चों को आता होगा तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हमें प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला किस राज्य? चित्तौड़गढ़ का किला सब जानते हो कि राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में ओपोटो का ऐतिहासिक केंद्र किस देश में है? तो इसका हमारा सी वाला ये पुर्तगाल में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 एनर्जी के उत्पाद जैसे कि फिल्म, कोटिंग्स और स्ट्रा मुख्य रूप से उन्हें बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका हमारा जो थर्ड वाला एकल उद्योग वाले प्लास्टिक वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का क्या नाम था? तो ये आपको बताना है, उनकी जो पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या था? यशोधरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा जिला कितने विकास खंडों में विभाजित किया गया है? तो ये क्वेश्चन हार्ड था, ये 15 विकास खंडों में विभाजित किया गया है। दिसंबर 2025 तक साइबर स्वच्छता केंद्र के अंतर्गत डिजिटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कवर किया गया है? तो ये भी एक क्वेश्चन करंट से था 2025 से, ये भी एक हार्ड क्वेश्चन था। तो इसका जो ऑप्शन है तो सी वाला 98% है। नेक्स्ट है कौन सा संगठन भारत में वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान जारी करता है? तो इसमें बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दर से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है? तो ये करेक्ट इसका आंसर है भादला सौर पार्क है। कौन सा है? भादला सौर पार्क है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन विधि नहीं है? हमसे पूछा गया है। तो अलैंगिक जनन विधि नहीं है। ऑप्शन 1 हमारा बाइनरी फिजन, सेकंड हमारा वेजिटेटिव, थर्ड हमारा बडिंग है, फोर्थ हमारा फर्टिलाइजेशन। तो इसमें कौन सा हमारा जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं, और तीनों ये हैं द्विखंडन, कायिक प्रवर्धन और मुकुलन होते हैं। कौन सी गैस को आफ्टर लाफिंग गैस? ये बहुत आसान, नाइट्रस ऑक्साइड सभी बच्चे जानते हो। भारत की पहली प्रमुख सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट और पैकेजिंग सुविधा का उद्घाटन निम्न में से किस तिथि को हुआ था? तो 15 मार्च 2026 को हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये गद्यांश आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। गद्यांश के अनुसार चंद्रयान 3 की मुख्य उपलब्धि क्या थी? तो इसमें से जो बी वाला हमारा करेक्ट है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनना। सेकंड, गद्यांश के अनुसार मंगलयान मिशन ने भारत को किस स्थान पर पहुंचाया? तो इसका डी वाला करेक्ट आंसर है, मंगलयान पर पहुंचने वाला तीसरा देश है। नेक्स्ट, गद्यांश के अनुसार भारतीय वैज्ञानिक ने कोविड-19 के दौरान क्या उपलब्धि हासिल की? तो थर्ड वाला स्वदेशी टीकों का निर्माण किया हुआ था। किसका किया था? स्वदेशी टीकों का निर्माण। आगे हाथ में पीछे पगाह का सही अर्थ क्या होता है? बंधन रहित होना। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आसान था क्वेश्चन। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो सब जानते हैं, इसको पुरातत्ववेत्ता कहेंगे। नेक्स्ट है पत्तों से बनी हुई कुटिया के लिए एक शब्द है, तो उसको हम पर्णकुटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्णकुटी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो दुष्टों के नाम के अतिरिक्त अन्य कोई अंतर ना होना। तो सही लोकोक्ति का अर्थ होगा जैसे नागनाथ वैसे ही सापनाथ। इसको डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि कौन सा सही नहीं है? तो सम्मुख का विमुख होता है ना कि उन्मुख, तो इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा। वक्र का सरल ये भी सही है, विरा का मिलन ये भी करेक्ट है, सार्थक का निरर्थक ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया, अठन्नी में कौन सा समास है? तो सभी बच्चे जानते हो अठन्नी, चवन्नी, इनमें सब में द्विगु समास होता है क्योंकि एक संख्यावाची शब्द है। चांद का मुंह टेढ़ा किसके द्वारा? तो ये सब आसान थी, इतना कठिन नहीं थी। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। साहब पके सो मीठा होए, सहज पके सो मीठा होए। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है कि धीरे धीरे किया गया काम अच्छा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, घुड़दौड़। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो हमारा संधि घोड़ प्लस दौड़ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सही लोकोक्ति बताना है। जंगल में मोर नाचे किसने देखा? तो पहला वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचवटी। पंचवटी आप सभी जानते हो कि ये भी आसान था, मैथिलीशरण गुप्त की रचना है। मुकेश जोर से चिल्लाए, इस वाक्य में अव्यय पूछा गया। तो अव्यय क्या होता है कि जो जोर से जो वर्ड लिखा हुआ वो हमारा क्या हो जाएगा? एक अव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का अर्थ स्त्री से है? तो ये हमारा तिलिया हो जाएगा। इसको एक बार देख लेना बच्चों। निम्नलिखित में से 55 खंबे लाल दीवारें किसके द्वारा लिखी गई है? तो 55 खंबे लाल दीवारों की रचना उषा प्रिया वंदा के द्वारा लिखी गई है। ये भी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसके मन में कपट ना हो उसको हम बोलते हैं निष्कपट। फिर हमसे एक बोला गया है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपयुक्त नहीं है? बेधड़क, समवाय, बेअवक, हमनवा। तो इसमें जो हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। जो समवाय है वो अरबी फारसी शब्द नहीं है, और ए, सी और डी तीनों ये हमारे अरबी फारसी शब्द हैं। आदर सूचक शब्दों के बाद किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो इसमें हमारा जो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, तो लेता बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसमें से जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है वो कुछ है, कुछ। उदासी शब्द का विशेषण क्या होगा? तो उदासी का सभी बच्चे जानते हैं, तो उदास हो जाएगा। निम्न के 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? 1968 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था। राम रोटी नहीं खाता है, तो इस वाक्य का हमें कर्म वाच्य बनाना है। तो राम से रोटी नहीं खाई जाती, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? कर्म वाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रोहन तबला बजा रहा है, तो इस वाक्य में क्रिया बताना है। तो ये हमारा पहला वाला एकर्मक और पूर्ण सकर्मक क्रिया, ये इसका करेक्ट आंसर है। लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित अनुभव की आकाश में चांद रचना 1977 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो लीलाधर जगूड़ी की एक रचना है अनुभव के आकाश में चांद, 1997 में पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अध्यापक शब्द का लिंग बताना है। तो अध्यापक शब्द का हमें लिंग करोगे तो इसका हमारा जो स्त्रीलिंग बनाओगे तो अध्यापिका हो जाएगा, अध्यापिका में बदल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैं उनसे भली बात परिचित। इस वाक्य में अव्यय पर, तो भली भांति हमारा क्या है? एक अव्यय शब्द है। केस शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो केस शब्द का जो पर्यायवाची होता है कुंतल होता है, कुंतल। कौन सा शब्द इसमें पूछा गया? स्त्रीलिंग नहीं है, तो बुलबुल, सवारी, संतान, ये तीनों हमारे क्या है? स्त्रीलिंग। जबकि पानी पिया जाता है, तो ये हमारा एक पुल्लिंग शब्द है। कैसा है? पुल्लिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो नील कमल। तो नील कमल हमारा क्या है कि इसमें एक हमारा क्या है कि एक विशेषण एक विशेष से, तो इसीलिए हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो ये आसान क्वेश्चन तो सभी जानते हो कि अपादान हो जाएगा, तो अलग हो रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 2009 में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति थे कुंवर नारायण को किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जो ज्ञान और विद्या से पारंगत होता है उसको लोग कहते हैं विद्वान कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्वान। आपसे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 1972 में रामधारी सिंह को पुरस्कार दिया गया था इनकी रचना उर्वशी के लिए। सुहाना लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प। तो सुहावना में आवना बचेगा, लिखाई में आई हो जाएगा, छलिया में इया हो जाएगा, तो ये हमारे इसके प्रत्यय हो जाएगा, तो सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, आसमान से बातें करने का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य? आसमान से बातें करने का मतलब होता है बहुत ऊंचा होना। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती। हमने आपको जितने भी शिफ्ट फर्स्ट में 9 जून की जो शिफ्ट फर्स्ट थी उसके हमने जितने भी क्वेश्चन थे जीएस के और हिंदी का, उनका एकदम सटीक विश्लेषण कराया हुआ है, और सब लोग अपने आंसर में मैच कर लीजिए। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती। आप सभी जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हों वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।